कृष्णा, आजकल सब एक प्रश्न पूछते हैं कि हमारे पास में माला करने का टाइम नहीं है। आश्चर्य है, कभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं पूछता कि प्रभु जी हमारे पास में फेसबुक देखने का टाइम नहीं है, व्हाट्सएप देखने का टाइम नहीं है, वीडियोस चलाने का टाइम नहीं है, केवल माला करने का टाइम नहीं है। सब ऐसे होता है, लेकिन चलो छोड़ो, ये सब बात तो दूसरी बात है। हम समझते हैं इसको छोटी सी कहानी के माध्यम से। देखिए, एक बार क्या होता है, एक बहुत गरीब आदमी होता है, उसके पास खाने को बिल्कुल भी उसके पास कुछ नहीं होता है, बड़ा गरीब, बड़ा परेशान होता है। तो एक सेठ जी के पास जाता है, सेठ जी के पास जाकर के बोलता है, सेठ जी मेरी थोड़ी मदद कर दो। सेठ जी दयालु होते हैं, उनको दया आ जाती है। सेठ जी कहते हैं, अच्छा ठीक है बेटा, मैं क्या करता हूँ, मेरी बहुत सारी दुकानें हैं, मैं तुझे अपना सब दे देता हूँ, तू मेरा सारा बिजनेस संभाल, बस ये जो जितनी तेरी अर्निंग होगी उसकी 10% तू रख लेना, 90% मुझे दे देना। वो बोलता है, ठीक है सेठ जी, मैं ऐसा कर लूंगा। और ऐसा करते करते हर 3 महीने में आता था, सेठ जी को 90% दे जाता था और 10% खुद रख लेता था। 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए। अब उसके मन में एक बात आती है, सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ और सेठ जी बैठे बैठे 90% माल ले रहे। सेठ जी तो बड़े चालाक है। अब मैं सेठ जी को 90% नहीं दूंगा। सेठ जी को जाकर के बोलता है, सेठ जी अब ऐसा नहीं चलेगा, अब 50-50 होगा, सारी मेहनत तो मैं करता हूं और आप बस घर बैठे बैठे 90%। सेठ जी बोलता है, अच्छा बेटा कोई बात नहीं, तो मुझे 50 ही दे देना। वो बोलते हैं, ठीक है, 50 देने लग जाता है। अब 6 महीने में आता है, 6 महीने में आता है, 50% देता है। ऐसे 1 साल चलता है। फिर उसके मन में आता है, 50% भी ज्यादा है सेठ जी के लिए, 50 भी नहीं दूंगा। अगली बार सेठ जी को जाकर के बोल देता है, सेठ जी 50% भी आपके लिए ज्यादा, आप तो कुछ भी नहीं करते हो, मुझे देखो लेबर देखनी होती है, इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, आप तो क्या बस घर में बैठे हो, मैं आपको केवल 20% दूंगा, 80% मेरा। सेठ जी बोलते हैं, अरे वाह, चलो बच्चा कोई बात नहीं, ठीक है 20% ही दे दो। 20% देने लगता है। अब 2 साल 3 साल में आता है, बोलता है, सेठ जी अब 10% दूंगा, 20% भी ज्यादा लग रहा है मुझे, तो अब तो दूंगा ही नहीं, केवल 10 चाहिए तो बात बताओ। सेठ जी बोलते, चल बेटा कोई बात नहीं, 10% दे दे। ऐसे करते करते 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल आना ही बंद कर देता है सेठ जी के पास में। सेठ जी बोलते हैं, मैंने उसको दुकान दी थी, सब कुछ दिया था, भैया है कहा, दिख ही नहीं रहा आजकल। उस व्यक्ति ने आना बंद ही कर दिया, सेठ जी को कुछ भी देना बंद कर दिया। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा, आप ही बताइए, जरा सोच के बताइए, क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं नमक हराम, नमक हराम बोलते हैं। और ये जो व्यक्ति जिसकी कथा हम सुन रही है और कोई नहीं, ये हम ही लोग हैं। ये 24 आवर्स ये सब किसने, भगवान ने हमको दिए हैं। किसके लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन हम उसमें से धीरे धीरे 50% तो छोड़ो, 40% तो छोड़ो, 20% तो छोड़ो, 10% भी भगवान को देने को हम तैयार नहीं है। बहाने, दुनिया भर के बहाने हम मारते हैं। अभी हमें स्कूल जाना है, अभी हमें कॉलेज जाना है, हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे, हमारा ये हमारा वो, दुनिया भर के बहाने। लेकिन वीडियो चलाना, व्हाट्सएप चलाना, घूमना फिरना, वो सब बहाने नहीं चलते। वो अपना एंजॉयमेंट बराबर, लेकिन भक्ति के लिए ही हमारे पास में टाइम नहीं है। इसीलिए ये शरीर तो मिला था केवल भगवान की भक्ति के लिए। जैसे बिजनेस है ना, ये घर है, इस घर के अंदर हमारी आत्मा बैठी है। घर किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ है, भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आए थे हरि भजन को और उठन लगे कपास। भगवान का भजन छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं और बहाने मार रहे हैं। सूरदास जी ने कहा, जीनी दी तनु ताने दी बिसराए, ऐसो नमक हरामी मौसम कुटिल खल कामी। जिसने ये देह तन सब कुछ दिया, ये दुनिया खाना पीना, उसी को हम भूल करके हम लोग क्या कर रहे हैं? नमक हरामी कर रहे हैं। हम लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं? नमक हरामी कर रहे हैं। इसीलिए 24 घंटे का 10% बनता है 2 घंटा 40 मिनट। ये 16 माला का ही टाइम है। इसलिए हमें कम से कम 10% तो सेठ जी को, भगवान को देना ही चाहिए, ताकि हमारा जीवन कुछ तो सार्थक हो। भगवान, यद्यपि भगवान को ऐसी कोई आशा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम प्रेम से भगवान के लिए कुछ करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमें तो आनंद मिलता ही है, भगवान भी हम पर प्रसन्न होते हैं और हमें भी एक आनंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए यही बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।